हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो संख्याओं का योग कैसे किया जाता है उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं जिन्हें मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से उसको देखिए ताकि आपको संख्याओं का योग करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है सम इज इक्वल टू वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला चलता है। मैं जितने भी फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ वो बेसिक फॉर्मूले हैं और सिर्फ आपको उतने ही पढ़ने हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इन फार्मूले की हेल्प से ही हम सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूले मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले पढ़ने से कन्फ्यूज़न बहुत होता है और एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद नहीं आती हैं हमको। इसलिए हम कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे जिनकी सहायता से हम बाकी फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं और हमें ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ 3 फार्मूले बताऊँगा आपको। सिर्फ 3 फार्मूले की हेल्प से हम हर तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला फार्मूला है हमारा n नेचुरल नंबर्स का योग, s इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 50 तक के नंबर्स को जोड़ना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारे नंबर्स को जोड़ के देख लीजिए 50 तक। तो वो तरीका भी है एक, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है और जल्दी आंसर निकालना पड़ता है। इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए इसमें n की वैल्यू कहाँ तक लेना है हमको, 50 तक। तो आप n की जगह क्या रख दीजिए, n इज इक्वल टू 50। 50 में एक जोड़ दो 51 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए कि 2 में कब भाग जाएगा, 3 का भाग कब जाएगा। इसके लिए आपको मेरा विभाज्यता के नियम वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से नंबर्स को कैसे भाग दिया जाता है उसके नियम बताए हैं। तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अभी आप 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25। इसका आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 25 एकम 25, 2 बचा, 25 पंचे 125 और 2 127। तो हमारा आंसर आ गया 1275। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस, इसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, मतलब 1 से ही शुरू होना चाहिए। अगर नंबर 1 से शुरू नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन इसकी हेल्प से हम अगर 1 से नंबर शुरू नहीं भी हो रहा है तो भी हम इसकी सहायता से उसका योग निकाल सकते हैं। कैसे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड डैश डैश डैश, हमको 100 तक का सम निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 4 6 8 नंबर चेंज हो गया। अब हर बार सवाल 1 से तो आएगा नहीं, तो यहाँ से शुरू हो रहा है 2 से और 2 के बाद 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है, 4 के बाद 6 पे जा रहा है। अब ये तो प्रथम n सम संख्याओं का योग हो गया। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है पर हमको वो फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमको इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसका सम निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 2 2, तो सबसे आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 1। यहाँ पर 2 निकाल लिए तो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और 50 से 100 से निकालोगे तो 50, वही बन गया। 1 से लेके 50, इसका आंसर कितना आ रहा था, 1275। तो आपको उसमें 2 का मल्टीप्लाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 25 50।
इस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं कराता हूँ आपको ताकि ये फॉर्मूला पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। 21, 22, 23 अप टू 75 हमें इस सीरीज़ का समेशन निकालना है, एडिशन जोड़ निकालना है। अब फॉर्मूला तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स के लिए होता है, यहाँ पर तो 21 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको। कैसा लॉजिक? हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 डैश 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 75 तक के नंबर का हम सम निकाल लेते हैं, 1 से लेके 75 तक का। तो अगर आप यहाँ से लेके 75 तक का एक आंसर निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 21 से हो रही ना सीरीज शुरू, तो 21 से पहले क्या आता है, 20। तो हम 1 से लेके कहाँ तक के, 20 तक के नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। तो देखो सीरीज़ है 1 से लेके 75, तो 1 से लेके 75 तक का तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, और हमको लेना 21 से, तो हमको 1 से लेके 20 तक का जो सीरीज़ है उसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए 1 + 2 + 3 डैश 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 +20, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे क्या लिखोगे आप, 21 + 22 डैश 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 75। तो मैंने ये बोला कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकाल लीजिए, ये एक आंसर आएगा। फिर यहाँ 1 से लेके फिर 20 तक का एक सम निकाल लीजिए, A2, ये आंसर आएगा। अगर आप इस पूरी सीरीज़ में से इस सीरीज़ को हटा दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आप पूरी सीरीज़ है A1 आंसर, उसमें से आप 1 से लेके 20 तक A2 को अगर आप हटा दोगे तो आपको ये वाली सीरीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला वही है, हमने सिर्फ क्या लगा दिया, लॉजिक लगा दिया। तो आप 1 से लेके 75 इसका आंसर निकाल लीजिए, जो कि 1 से 75 है, तो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पर भी लगा दीजिए, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 75 × 76/2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करना है 20 × 21 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 75 × 38 माइनस इसको 10, 10 कट जाएगा, 210। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करना कोई बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ तरीका सीखिए आप कि कैसे हम इसको टेक्निकली सॉल्व करते हैं। इस सवाल से आपको इस फॉर्मूले का महत्व समझ में आ गया होगा, इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा देखिए, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, बिना फॉर्मूले के, ठीक है। यही फॉर्मूला हमको 21 से लेके 75 तक के नंबर का सम करना है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलता है, स्टैंडर्ड सब में अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, जब ये डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो डिफरेंस सेम होता है तो ही अप्लाई होते हैं, और एग्ज़ाम में सेम डिफरेंस वाले ही क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और इनटू n। अगर आपको सम निकालना है तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए सम निकालना है उस सीरीज़ का, फर्स्ट टर्म क्या, लास्ट टर्म क्या है 75, फर्स्ट टर्म क्या है 21 डिवाइडेड बाय 2 इनटू n। यहाँ पर आप इसको तो सॉल्व कर लोगे, बस यहाँ लॉजिक ये है कि आपको n की वैल्यू निकालना पड़ेगा।
अगर आपने n ईजिली निकाल लिया तो आपको वो सीरीज़ का आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पर दिक्कत इसी की होती है n की, लेकिन आप n सीख लीजिए, आपको हर तरह की सीरीज़ में ये काम आएगा n कैसे निकाला जाता है। तो n का फॉर्मूला होता है लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है उससे आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। लास्ट टर्म क्या है 75, फर्स्ट टर्म क्या है 21, n हमको फाइंड करना है, और डिफरेंस देखिए 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, सब में डिफरेंस एक एक का है, तो इंटू 1, तो 75। 21 को यहाँ ले आइए, ये घट जाएगा n-1, 1 का मल्टीप्लाइड करने पे n-1 ही आता है। इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 2 गया 5, n-1, 1 को यहाँ लेके आओगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। ये n की वैल्यू आ गई 55। इंटू कर लो, यहाँ पर रखोगे 5 और 1 6, 7 और 2 9, डिवाइडेड बाई 2, तो 55 इंटू 48, ये आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो आपको एक बार और मैं बता दे रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, समेशन, सम इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। अब n निकालने के लिए क्या करना है आपको, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। तो आप इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं और कराता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ये देखिए 120 प्लस 135 प्लस 150 600, इसका आपको आंसर निकालना है कि इनका आपको नंबर को जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब देखिए ये यहाँ पर अप्लाई आप कर नहीं सकते, वैसे कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा वो सॉल्व करना। तो आपको जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया फर्स्ट लास्ट वाला, उसी से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए सम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, और उसके पहले हमको n चाहिए, तो n कैसे निकाला जाता है, लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। तो लास्ट टर्म क्या है 600, फर्स्ट टर्म क्या है 120 प्लस n-1, डिफरेंस कितने का है देखिए, ये 15, ये 15, 15 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या आ गया 15। जब आप इसको घटाएंगे इसमें से 600 माइनस 120 इज इक्वल टू n-1 इंटू 15, तो इसको घटाएंगे तो ये 0, ये 8, 4 और 15 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n-1, तो इसको भाग दे लीजिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30 इज इक्वल टू n-1। सो सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 33। जैसे ही आप n निकाल लोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो सम इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 600 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 120 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 33 आ गई। आप इसको जोड़ लीजिए, 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33, 360 इंटू 33, ये आ गया आंसर। तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, पर इससे ज़्यादा अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब चलिए मैं दूसरे तरह का फार्मूला बताता हूँ। ये तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। अब स्क्वायर में नंबर आते हैं तब कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इसको कर लीजिए, प्रथम n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग। इसका मतलब ये हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। अब संख्याओं में लग गया स्क्वायर तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 2n+1 एंड डिवाइडेड बाय 6।
ये फॉर्मूला चलता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट कर लीजिए ताकि ये हर तरह की सीरीज़ में आपको काम आ सके। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10t स्क्वायर। यहाँ पर n देखिए क्या है, n है 20, यहाँ रख दीजिए। सम इज इक्वल टू n है 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 और यहाँ पर 20 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 20, ये 21, ये 41 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए विभाज्यता के नियम का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप विभाज्यता के नियम वाला मेरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको भाग देने में आसानी हो। तो यहाँ से आप इसको काटोगे, 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 10, 3 7 21, ये आगे 70 गुणे 41। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। इसी का दूसरा सवाल देखिए, दूसरे तरह से इसका सवाल कैसे बनता है। ये लिखा है सवाल, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। ये सेम जो मैंने अभी n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला बताया था उसी का सवाल है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लग गया है। तो आपको इसका तरीका मालूम पड़ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको हम +1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर। ये सेम हम वैसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला का आंसर निकालेंगे A1, फिर यहाँ से लेके 19 तक का आंसर निकालेंगे A2। अब इस पूरी सीरीज में से आप इस सीरीज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमको यहाँ तक का आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 से लेके 70 तक का पूरा आप सीरीज का आंसर निकाल लीजिए, फिर 1 से लेके 19 तक का आंसर निकाल लीजिए। इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो यही बचेगा और यही तो हमें चाहिए। तो आप इसमें फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए ईजिली। पहले 1 से लेके 70 तक, तो फॉर्मूला क्या है, n 70 इंटू n प्लस 1, 70 प्लस 1 71, 2n प्लस 1, 70 दूनी 240 और 1 41, 241 डिवाइडेड बाय 6, माइनस इसको घटाना है तो यहाँ तक 19, तो n n 19 इंटू n प्लस 1, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20, और 19 दूनी 38 और 1 39 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विभाज्यता के नियम से। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है, इसको आप इजीली कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर निकाल सकते हैं आप। तो सेकंड टाइप हो गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक प्रश्न और मैं कराता हूँ इसका ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये सवाल देखिए, यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है, पर मैं वो फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला याद नहीं आता है बार बार। हमको बिना फॉर्मूले की सहायता से ही इसको सॉल्व करना है। बस हाँ, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वाला। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन है, और कैसे कॉमन है, स्क्वायर के साथ। तो 2 का स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए। तो आप 2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का आप स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर अपनी जगह। जब स्क्वायर हटाओगे तो आप ऐसा दिखेगा वो 2, दोनों 2 का अलग अलग स्क्वायर। प्लस यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हो इसको ऐसा। जब ये हटाओगे तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और 3 में भी लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप 2 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से निकालोगे, यहाँ तो 1 बचेगा। 2 का स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 स्क्वायर।
तो ये हट जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर, 1 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या बचेगा 4 डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या बचेगा 2 निकाल लोगे तो 10 बचेगा। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक निकालना है 10 के स्क्वायर तक, तो 2 का वर्ग हो गया 4। इसको आप सॉल्व कर लो, n है 10, n प्लस 1 10 प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। देखिए इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6 5 3 7 21, ये आ गया 4, यहाँ बीच में साइन कुछ नहीं है तो इंटू 11 इंटू 7, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रथम n क्यूब प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। अब घात कितनी हो गई 3, यहीं तक सवाल आते हैं एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल देखिए, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब। ये सवाल लिखा हुआ है, प्रथम n क्यूब प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाएगा। फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, n की वैल्यू है 10 इंटू 10 प्लस 1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर। वो काट दीजिए, 5 बार कट जाएगा, वही हो जाएगा 55 का स्क्वायर, ये आएगा 25। ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सवाल देखिए इसके, ये सवाल लिखा हुआ है 15 का क्यूब 16 का क्यूब प्लस 60 क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, ये उसी तरह का सवाल है, सिर्फ क्यूब लगा हुआ है। तो मैं फिर से आपको वही बता रहा हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू 60 का क्यूब। हमको कहाँ तक लेना है, 15 का क्यूब से लेना है तो 14 तक लेना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश 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 14 का क्यूब। अब 1 से लेके 60 तक का आंसर निकाल लीजिए A1, फिर 1 से लेके 14 तक का आंसर निकाल लीजिए A2, फिर इस पूरी सीरीज़ में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे कहाँ तक, 14 के क्यूब तक, तो आपको 15 से लेके 60 तक का मिल जाएगा। 1 से 60 तक का पूरा निकाल लीजिए, फिर 1 से 14 तक का निकाल लीजिए, इस पूरे आंसर में इसको घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15 से लेके 60 तक। तो देखिए 1 से 60 तक निकालना है तो 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 1 से लेके 14 तक निकालना है तो 14 बटे 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 15 से लेके 60 तक का आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं की सहायता से आप हर तरह के सब प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको 3 से 4 फॉर्मूले याद करने हैं, सिर्फ हर तरह के फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, उनको आप इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आपको हर तरह के सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब कुछ 1-2 सवाल और मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा सवाल नए तरह के कैसे बनते हैं वो उसका आइडिया लग जाए। ये सवाल देखिए, ये अपने आप में 2 सवाल हैं। पहले 1 से 50 तक का स्क्वायर, फिर 50 49 से लेके 1 तक का। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर आप इसका आंसर निकाल लीजिए, जो भी आए उसको ऐड कर दीजिए। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n 50 है 51/2 प्लस यहाँ 1 to 49, तो n क्या हो गया 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2,
ये दो आंसर को आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब सवाल देखिए, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 10 मल्टीपल का योग। इसका मतलब यह हुआ कि 3 के 10 मल्टीपल, 3 के 10 मल्टीपल मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। ऐसे करते करते कहाँ तक 3 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 30। आपको इसका सम निकालना है, 3 के प्रथम 10 मल्टीपल का सम। देखिए 3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक 10 तक। इसका यही मतलब हुआ ना, 3 के 10 गुणज तो 1 से लेके 10 तक, और उसमें काय का मल्टीप्लाइड होना चाहिए 3 का, उसका हमको क्या निकालना है सम निकालना है। तो आप 3 को बाहर रखिए, इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, n × n+1 / 2, ये कट गया 5 बार 55 और इंटू 3, ये आ गया 165। इस तरीके से आप संख्याओं का योग कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए ये बेसिक था, इस बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं उस लेवल का आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है।